स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बात सफलता की करते हैं, सफलता पर गर्व की करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। टॉप 3 में 2 और टॉप 10 में 6 लड़कियों ने इस बार बीपीएससी में परचम लहराया। पहले स्थान पर पटना की प्रियांगी मेहता रहीं। प्रियांगी की सफलता पर हम सभी को गर्व है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। पटना के बहादुरपुर स्थित संदलपुर की रहने वाली प्रियांगी मेहता बीपीएससी टॉपर बनी है। घर की 3 बेटियों में सबसे बड़ी हैं पटना की प्रियांगी मेहता। टॉप 3 में 2 और टॉप 10 में 6 लड़कियों ने परचम लहराया है। दूसरे स्थान पर जहानाबाद के अनुभव और तीसरा स्थान वैशाली की प्रेरणा सिंह को मिला है। प्रियांगी मेहता ने अपने पहले ही प्रयास में यह सफलता पाई है। प्रियांगी मेहता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की है। पटना के बहादुरपुर स्थित बाजार समिति स्थित संदलपुर की रहने वाली प्रियांगी कंप्यूटर सर्विस सेंटर संचालक मिथिलेश गुप्ता की बड़ी बेटी है। प्रियांगी मेहता का चयन राजस्व पदाधिकारी पद के लिए हुआ है। प्रियांगी का इरादा अभी और बड़ा है। वह आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती है। प्रियांगी मेहता ने बताया कि दूसरे प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 में वह उत्तीर्ण हो चुकी हैं और अब इसके साक्षात्कार की तैयारी कर रही हैं। यानी कि अगर इस साक्षात्कार को वो निकाल लेती हैं तो वो एक आईएएस अफसर बन सकती हैं या आईपीएस अफसर बन सकती हैं। वर्ष 2022 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा वे हालांकि उत्तीर्ण नहीं कर पाई थीं, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्हें सफलता मिली है और अब साक्षात्कार का इंतजार है। बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली प्रियांगी ने बताया कि यह सफलता स्वाध्याय और माँ पिता के सहयोग और आशीर्वाद से संभव हो सका है। पटना के सत्यम इंटरनेशनल स्कूल से 10th बोर्ड परीक्षा और अरविंद महिला कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई उन्होंने की। प्रियांगी कहती हैं कि सफलता पाने के लिए एकाग्रता बेहद ज़रूरी है और साथ ही वो कहती हैं कि समय का सदुपयोग करते हुए स्वाध्याय कर मतलब खुद से पढ़कर कामयाब होना बिल्कुल संभव है। चलिए तो अब हम सीधे रुख करना चाहेंगे। प्रियांगी हमारे साथ जुड़ेंगी और हम उनसे बात करेंगे, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह बिहार में इस बार रिजल्ट आया है, परिणाम आया है, 10 में जो टॉप 10 है उसमें 6 बेटियों ने कमाल कर दिखाया है और सबसे बड़ी बात कि टॉप 3 में 2 बेटियां हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं अब किस तरह आगे बढ़ रही हैं। पुरुषों से कदम मिलाकर नहीं बढ़ रही बल्कि उनसे आगे निकल रही हैं। अब कहा जाता है कि कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। अब महिला और पुरुष एक समान है, लेकिन अब महिलाएं आगे निकल रही हैं, पुरुषों को हर तरफ पछाड़ रही हैं और ये वही प्रियांगी हैं जो यूपीएससी की परीक्षा में अपने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल कर चुकी हैं। मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो निकाल चुकी हैं और अब उन्हें इंटरव्यू का इंतज़ार है, यानी साक्षात्कार का इंतज़ार है। और जैसे ही ये साक्षात्कार होता है तो हम उम्मीद करेंगे कि प्रियांगी इसमें भी सफल हों और जिस तरह बीपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है वो यूपीएससी की परीक्षा में भी टॉप करें और बिहार का परचम, बिहार का सीना एक बार फिर चौड़ा करें। तो प्रियांगी की सफलता का श्रेय जो है वो अपने माता पिता के साथ ही साथ अपने खुद की मेहनत को भी दे रही हैं और कहती हैं कि खुद से अगर मेहनत की जाए, अगर एक लगन
पा लिया जाए, लगन बना लिया जाए और ये सोच लिया जाए कि हमें कामयाब होना है और उस दिशा में थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो कामयाबी मिलना लाजमी है। तो अब आपको थोड़ा सा प्रियांगी के बारे में हम बताना चाहेंगे कि किस तरह प्रियांगी सफल हुई हैं। पटना के ही स्कूल से पास की हैं। 10th की परीक्षा सत्यम इंटरनेशनल स्कूल से 10th की परीक्षा उन्होंने पास की और उसके बाद फिर वो अब अरविंद महिला कॉलेज जो कॉलेज है वहाँ से उन्होंने 12th इंटर की परीक्षा पास की है और उसके बाद फिर यूपीएससी की परीक्षा दी थी उन्होंने 2022 में, इसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन 2023 में जब दूसरी बार उन्होंने प्रयास किया तो इसमें उन्हें सफलता मिली और मेंस क्लियर कर चुकी हैं। अब साक्षात्कार का इंतज़ार है और इस बीच उन्होंने बीपीएससी की भी परीक्षा दी जिसमें उन्होंने टॉप किया। तो हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही प्रियांगी हमारे साथ होंगी जो बीपीएससी की टॉपर हैं। लेकिन हम बताते हैं आपको कि बीपीएससी विवादों में भी रहा है और ये किसी से छुपा नहीं है, इसको लेकर एक आंदोलन भी होता रहा है और कब कब विवादों में रहा है ये आपको हम बताते हैं। सफलता में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीपीएससी का विवादों से बेहद गहरा नाता रहा है। OMR सीट में छेड़छाड़ से बगैर इंटरव्यू के लेक्चर बनाने से तक बीपीएससी का विवादों से चोली दामन का नाता रहा है। हम यहाँ सफलता का जश्न तो मना रहे हैं लेकिन हम बीपीएससी का कब विवादों से नाता रहा है उस पर भी एक नज़र डालते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 67वीं सिविल सर्विसेज परीक्षा की पीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया था। परीक्षा से घंटों पहले प्रश्न पत्र अगर वायरल हो जाए तो सवाल उठता है कि बीपीएससी की साख क्या बच पाएगी। पीटी परीक्षा होने के कुछ घंटों के बाद ही जांच कमेटी बना दी जाती है और परीक्षा को रद्द करने की घोषणा कर दी जाती है। आयोग के सदस्य पर पैसे लेने और घूस मांगने का ऑडियो तक वायरल हो चुका है। 2005 में बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए परीक्षा में फर्जीवाड़ा और उम्मीदवारों के गलत चयन को लेकर न सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ था बल्कि 11 सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष राम सिंहासन सिंह रजिया तबस्सुम के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था और उन्हें पद से हटना पड़ा था। इस मामले में विजिलेंस को उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़, कंप्यूटर से दस्तावेज मिटाने के और पैसे लेने देने के साक्ष्य भी मिले थे। 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी परीक्षा में भी धांधली के आरोप लग चुके हैं। इस परीक्षा में तो आयोग के मेंबर राम किशोर सिंह पर 30 लाख घूस मांगने का ऑडियो तक वायरल हुआ था। इसमें घूस के बदले डीएसपी बनाने का दावा किया गया था। मामले में निगरानी ब्यूरो ने मुकदमा भी दर्ज किया था। 2017 में लेक्चरर बहाली में बड़े घोटाले का आरोप लगा था। इस परीक्षा में ऐसे बड़े कारनामे किए गए जिसने लोगों के होश तक उड़ा दिए थे। इसमें वैसे अभ्यर्थियों को लेक्चरर के लिए सेलेक्ट किया गया था जो योग्य नहीं थे, साथ ही जिन्होंने इंटरव्यू भी नहीं दिया था। यानी बीपीएससी का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। लेकिन हमारे साथ प्रियांगी जुड़ चुकी हैं जो बीपीएससी टॉप कर चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ टीवी 45 पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रियांगी, आपका सफलता के लिए सबसे पहले टीवी 45 की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि इस सफलता पे सिर्फ आपको नहीं हमें भी गर्व है। प्रियांगी, पहला सवाल, कैसे मिली सफलता? सर, सफलता तो काफी लंबे समय के प्रयास के बाद मिली और इसमें मेरे परिवार का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उसके अलावा मैंने मेहनत करी और मैं शुरू से ही कंसिस्टेंट थी, तो शायद यही वजह था जिसके वजह से
मैं अच्छे मार्क्स से बीपीएससी क्लियर कर पाई। प्रियांगी, पटना में पढ़ी हैं आप, सत्यम इंटरनेशनल स्कूल, उसके बाद फिर अरविंद महिला कॉलेज। अरविंद महिला कॉलेज बहुत, चूंकि इस इलाके में है, राजेंद्र नगर के इलाके में, ये बहुत लोग जानते भी नहीं। इस छोटे से इलाके से निकलकर, बहादुरपुर के संदलपुर में रहती हैं आप, इस इलाके से निकलकर और इतनी बड़ी सफलता, जाहिर सी बात है घर के लोग तो खुश होंगे ही, आसपास के लोगों में भी खुशी की लहर होगी, पास पड़ोसी में भी। जी सर, बिल्कुल, सब लोग बहुत खुश हैं। प्रियांगी, एक सवाल और आपसे कि यूपीएससी में दूसरे प्रयास में आपने सफलता हासिल की है और अभी उसका इंटरव्यू देना शेष है, उसकी तैयारी भी कर रही हैं आप। जाहिर सी बात है आप एक आईएएस बनकर, आपने बताया भी था एक इंटरव्यू में कि आप आईएएस बनकर अपनी सेवा देश को देना चाहती हैं, देश की सेवा करना चाहती हैं। यूपीएससी को लेकर किस तरह तैयारी की और ये फिर बीपीएससी देने का ख्याल मन में कैसे आया? सर, क्योंकि यूपीएससी और बीपीएससी के सिलेबस में काफी कन्वर्जेंस है। इनफैक्ट 68 के बाद बीपीएससी का जो सिलेबस है वो भी यूपीएससी जितना कॉम्प्रिहेंसिव हो चुका है। तो जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे लगा कि बिना ज्यादा कुछ एफर्ट दिए मैं सेम सिलेबस के साथ बीपीएससी कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने बीपीएससी की भी एग्जाम दे दी। सर, 1 मिनट, आपकी मेरी आवाज एको हो रही है। मैं सुन पा रहा हूं, आपको बिल्कुल स्पष्ट सुन पा रहा हूं, बताएं। एक्चुअली मेरी आवाज मुझे ही एको हो रही है। मैं पीसीआर से कहूंगा कि इसे देख लें, इस तकनीकी चीज को, और आप कहें, आपकी बात बिल्कुल आ रही है, स्पष्ट आ रही है मेरे पास। हाँ सर, तो यूपीएससी तो जब मैं स्कूल के टाइम से ही मैं यूपीएससी के लिए मोटिवेटेड थी कि हाँ मुझे यूपीएससी करना है। तो जैसे जैसे मैं आगे गई, मैंने कॉलेज किया, मैं बीएचयू गई, तो वो जो यूपीएससी करने का जज्बा होता है वो और स्ट्रांग होता गया टाइम के साथ। और मैंने काफी मेहनत करी, मैंने अपने फाउंडेशन पे काफी काम किया, जैसे जो बेसिक रीडिंग स्किल्स होती है, राइटिंग स्किल्स होती है, मैंने काफी प्रैक्टिस करी, आंसर राइटिंग की मैंने काफी प्रैक्टिस करी। और उसके अलावा बीपीएससी जब मैं देने गई तो यूपीएससी का सिलेबस तो था ही, उसके अलावा मुझे बीपीएससी स्पेसिफिक भी चीजें पढ़नी पड़ी थी, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का आता है वो जी। तो बहुत कम एक्स्ट्रा चीजें मुझे करनी पड़ी थी। जी जी। अब प्रियांगी, जिस तरह से तैयारी की आपने, आप जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, हो सकता है बहुत से ऐसे छात्र इस बार रहे हैं जो सफल नहीं हो पाए हैं, या यूपीएससी की परीक्षा की बात करें या बीपीएससी की परीक्षा की बात करें, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह इसमें सफलता हासिल की जा सकती है? जी सर, ऐसा होता है जब आप फेल होते हो तो आपको लगता है कि मे बी आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, और फिर आपको लगता है कि बस आपको कोई भी ऐसा तरीका बता दे जिससे आप ये एग्जाम पास कर पाओ। तो जरूरी नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत हो, कभी कभी आपको पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि एक बार में नहीं, 2 बार में या फिर 3 बार में रिजल्ट आता है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप सिविल सेवा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पेशेंस रखिए, बहुत धैर्य के साथ चलिए। बिल्कुल। चलिए प्रियांगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हम उम्मीद करेंगे कि बीपीएससी में जिस तरह परचम लहराया है आपने, यूपीएससी में भी परचम लहराएं और पटना के साथ साथ बिहार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको टीवी 45 की तरफ से इस सफलता के लिए, और आने वाले यूपीएससी की सफलता के लिए। हम एक बार फिर यूपीएससी का जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब साक्षात्कार होगा, तो हम फिर से आपसे संपर्क करेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि उस परीक्षा में भी आप पूरी तरह सफल होंगी।